हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लक्ष्य सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ये हमारा अर्थ मूवमेंट से रिलेटेड होगा। अर्थ मूवमेंट एनसीईआरटी क्लास 6 का एक चैप्टर है जिसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैं लेकर के आई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग सीटेट, केवीएस, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें उन लोगों से भी जो इन सब की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये भी रहेगा कि आप लोग अपने अपने एफबी अकाउंट पे मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? घूर्णन एंड परिक्रमण, मतलब रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ओके, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को बाइलिंगुअल चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं तब बाइलिंगुअल भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। मतलब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उस गति को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस है घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परिक्रमण, मतलब रिवोल्यूशन। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विषुवत वृत्त मतलब इक्वेटर। इक्वेटर पर सूर्य की किरणें किस दिन पड़ती है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसा होता है जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे, मतलब इक्वेटर पे एकदम डायरेक्ट पड़ती है। और हमारा कोई भी पोल, पृथ्वी का जो पोल होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कोई भी पोल मतलब इक्वेटर पे झुका हुआ नहीं रहता है, जिसके वजह से उस दिन ही सबसे बड़ी लंबी रात और सबसे बड़ी दिन होती है पृथ्वी पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस है घूर्णन, परिक्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घूर्णन, मतलब रोटेशन। पृथ्वी की जो प्रतिदिन की जो गति होती है उसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, तो कौन सा, मतलब 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके ऑप्शंस है मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत मतलब इक्वेटर। ठीक है, तो कौन सी रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, कर्क रेखा पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। गर्मी में कहाँ क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, और जो कि इंडिया में 25 दिसंबर के समय ठंडी रहती है। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे 25 दिसंबर, मतलब दिसंबर का महीना में गर्मी होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं जापान, सॉरी ये ठीक क्यों किया मैंने, हाँ, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारे मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसके वजह से जब दिसंबर का मंथ होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बहुत गर्मी होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा साउथ पोल होता है वो इक्वेटर पे झुका हुआ रहता है, ठीक है। मतलब सॉरी, इक्वेटर पे नहीं, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिसके वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? मतलब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, एक निश्चित पथ है उसका घूमने का, ठीक है। उस कक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है वृत्तीय पथ, आयताकार पथ और दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ठीक है, ऐसी कौन सी गति है जो ऋतु परिवर्तन का कारण बनती है? इसके ऑप्शंस है घूर्णन, रोटेशन, परिक्रमण, रिवोल्यूशन या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है, परिक्रमण। रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ठीक है, कौन सी ऋतु में दिन छोटी होती है? इसके ऑप्शन है शरद, वसंत और ग्रीष्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, शरद। शरद ऋतु में क्या होता है? दिन छोटी होती है और रातें लंबी होती है। मतलब ठंड के मौसम में क्या होता है? दिन छोटी होती है और रातें क्या होती है? लंबी होती है, हम लोग आराम से सोते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है प्रदीप्ति वृत्त, विषुवत वृत्त या कक्षीय समतल। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, प्रदीप्ति वृत्त, और इसको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लीप वर्ड्स में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 355, 366, 377। ये तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 366। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि पृथ्वी को सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 1/4 डेज़ का समय लगता है। तो ये जो 1/4 है हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग ईयर में 365 डेज़ ही काउंट करते हैं। और ये जो 1/4 होता है इसे हम लोग एवरी 4 ईयर्स में, एवरी 4th ईयर्स में इसे क्या कर देते हैं? 1/6 की कितना हो जाएगा हमारा? कितना आवर हो जाएगा? ये 24 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 6 आवर। तो हर साल का 6 घंटा मिलाकर के चौथे वर्ष में, 4th ईयर्स में क्या हो जाता है? ये 24 मतलब आवर्स हो जाता है, जो कि 1 डे होता है हमारा। 24 आवर्स 1 डे। तो 4th ईयर्स में हम लोग क्या करते हैं? 366 डेज़ को काउंट करते हैं, और इस एक दिन को फरवरी के मंथ में 29 मतलब 4th ईयर्स में क्या हो जाता है? फरवरी का मंथ हमारा 29 डेज़ का हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन सीधी पड़ती है? मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की किरणें किस दिन सीधी पड़ती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर, ठीक है। इसीलिए मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है उस समय, यहाँ पे देखिए मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है,
जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है उस वक्त। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर के समय गर्मी रहती है और वहाँ पे गर्मी के समय में क्रिसमस मनाया जाता है। और ये मतलब कौन से उसमें है, ये साउथ हेमिस्फीयर पे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शंस है नील आर्मस्ट्रांग, आर्यभट्ट, राकेश शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। इन्होंने ही कहा है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, मतलब रोटेट कर रही है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं घूर्णन, परिक्रमण या दोनों ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? घूर्णन, मतलब रोटेशन कहलाता है। अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? ठीक है, जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी घूर्णन मतलब घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है घूर्णन, दैनिक गति या परिक्रमण। इसका आंसर होगा हमारा पॉइंट नंबर 3, परिक्रमण, रिवोल्यूशन। जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेती है? ठीक है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? ऑप्शन से 24 आवर्स, 365 डेज एंड 48 आवर्स। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे? इसका आंसर होगा 24 आवर। ठीक है, 24 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी, दिन, परिक्रमण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पृथ्वी, दिन। और घूर्णन का दूसरा नाम घूर्णन को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और उस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। और जो परिक्रमण होता है उसे वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? विषुव, उत्तर अयनात, दक्षिण अयनात। ठीक है, उत्तर अयनात मतलब नॉर्थ सॉलिस्टिस, दक्षिण मतलब साउथ सॉलिस्टिस। तो क्या कहते हैं? उत्तर अयनात कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग कहते हैं उत्तर अयनात मतलब नॉर्थ सॉलिस्टिस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन एवं रात होता है? तो कौन सी गति जिम्मेदार है दिन और रात होने की? 2 गतियां हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो कौन सी गति हमारा दिन और रात होने का मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है? पृथ्वी की कौन सी गति? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं परिक्रमण, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? घूर्णन, मतलब रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जिम्मेदार होता है दिन और रात होने का। ठीक है, और रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण जिम्मेदार होता है ऋतुओं में परिवर्तन होने का, मतलब मौसम चेंज होने का। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा घूमती रहती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्ष, कक्षीय समतल या पथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अक्ष। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अक्ष। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को अगर PDF भी चाहिए
इन क्वेश्चंस का आंसर्स का, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन से कक्षीय समतल, धरा, वृत्त, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कक्षीय समतल, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान कहा जाता है ये वो समतल होता है जिस पर जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे कक्षीय समतल कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा, इसलिए अपना सपोर्ट मुझे देते रहे और मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से मतलब यूज़फुल वीडियो लेकर आते रहूँगी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, मैंने मतलब लक्ष्य सीरीज़ का और भी बहुत सारा वीडियोस बनाया है, तो उसका प्लेलिस्ट लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।